मेरा नाम शामू है और मेरे परिवार में मम्मी, पापा, दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे, इसलिए कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी मम्मी का नाम मधु था और वह अपने नाम की तरह ही सुंदर और खुले विचारों वाली थी। वो बहुत ही समझदार थी और मौकों का फायदा उठाना भली भांति जानती थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी की योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने लाल रंग की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। तब बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वो घर में टी-शर्ट और लाइट पैंट पहनकर योगा और प्राणायाम करती रहती थी। उनके योगा करते समय मैं उन्हें छिपकर देखा करता था। अब पार्टी के दिन मैं मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मजेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सजे धज कर आई थी। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैंने भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की, जिसका नाम स्नेहा था, वह मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी और फिर मुझे एक ऑफर दिया। स्नेहा ने कहा, चल मेरे घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब मैं नशे में चूर था, मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तब जैसे ही हम दोनों वहां से जाने वाले थे, मेरी मम्मी वहां आ गई। वो वहां तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब हम डर गए और फिर स्नेहा वहां से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने कहा, ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्हें मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है, शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, मम्मी, इतने सालों में पहली बार पिया है, चलो ना, आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मजा करो। लेकिन ये सब लुके छिपे मुझे पसंद नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, मम्मी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, घर में जो करना हो मुझे बताकर करो, बाहर किसी को मौका मत दो बोलने का। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन खराब मत करो, तुम भी एंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वो थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब खत्म हो गई थी। तब मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीने हैं, जाओ उसी कोने में एक बोतल लेकर आओ जहां तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर उसी कोने में आने को कहा और खुद उठकर वहां चली गई। तब मैंने एक बोतल लेकर आया और 2 ग्लास विस्की बनाया और वहां गया। मम्मी ने कहा, 2 क्यों? मैंने कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वो गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर हमने चीयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा ग्लास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैंने ग्लास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैंने बियर का एक छोटा बोतल और लेकर आया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 बनाया और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पिया था कि मम्मी अपना खत्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठकर पूरी टली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बैठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 11 हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वो थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़कर न्यू ईयर का काउंट डाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। तब मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने भी मुझे गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे।
तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ नाच रहे थे। मुझे सहन ही हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी लेट गया। ये पहली बार था जब मैंने अपनी माँ के साथ ऐसी बातें की थी। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले थे। वो उठी, बाथरूम गई और वापस आकर लेट गई। मैंने उन्हें देखा। मम्मी, तुम सच में बहुत सुंदर लगती हो। उन्होंने हल्की सी ठुड्डी पकड़कर कहा, पर अब तो मैं पतली हो गई हूँ। क्या अब भी पसंद आती हो? मैंने कहा, तुम हमेशा मुझे पसंद हो माँ, चाहे जैसी भी रहो। फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे। आज की रात सिर्फ हम दोनों की है। जाओ, दरवाजा बंद कर दो और फिर मत खोलना। मैं चकित रह गया। वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं तो सोचता था तुम पुराने ख्यालों की हो। वह हंसी, मैं ऐसी नहीं हूँ बेटा, मैं आजाद हूँ। जो दिल चाहे करती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ है तो खुलकर बताओ। मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारने का मन कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो पुकारो ना। मैंने पहली बार उन्हें उनके नाम से पुकारा। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी हंसी के माहौल में मैंने मजाक में पूछा, मम्मी, पापा अब तुम्हारे साथ नहीं करते क्या? उन्होंने हंसते हुए कहा, अब नहीं करते, महीने में बस 1-2 बार, वह भी बड़ी मुश्किल से। मैंने आंखें बड़ी करके कहा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ सच में। और हम फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने उनकी ओर देखा। मम्मी, तुम्हें क्या चाहिए? वो मुस्कुराए, बेटा, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो फिर आज की रात सिर्फ हमारी है। हम आमने सामने बैठे। उन्होंने अपनी जवानी की कठिनाइयां, संघर्षों की कहानियां सुनाई। मैंने भी अपने मन की वो बातें बताई जो कभी किसी को नहीं बताई थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। बेटा, जानता है, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, आज बस साथ बिताते हैं। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मम्मी, तुम सबसे अच्छी हो। हमने घंटों बातें की, हंसे, पुरानी यादें ताजा की। फिर उन्होंने थक कर कहा, अब सोने का वक्त हो गया। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और खुद भी पास ही लेट गया। हमने आंखें बंद कर ली, एक दूसरे की गर्माहट और सुरक्षा का एहसास करते हुए। उस अंधेरी रात में मैंने महसूस किया कि माँ का मतलब मेरे लिए क्या है और मैं उनके लिए क्या हूँ। सुबह जब आंख खुली तो देखा वो अभी भी सो रही थी। मैंने चुपचाप उठकर किचन में जाकर चाय बनाई। जब वो जागी तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। गुड मॉर्निंग बेटा। उस रात ने हमारे बीच एक अटूट जुड़ाव बना दिया। हम एक दूसरे के सबसे करीबी बन गए, हर बात शेयर करने लगे। वह रात एक नई शुरुआत थी, जिसने हमें एक दूसरे को गहराई से जानने और समझने का मौका दिया। उस दिन के बाद से माँ और बेटे का रिश्ता कुछ और ही गहरा हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक, यूरोप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।